अपने तीखे तेवरों और कड़क अंदाज के लिए जाने जाने वाले आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद भावुक हो गए। प्रयागराज के कादिलपुर स्थित राजा रानी गार्डन में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन के दौरान वो मंच पर बोलते बोलते भावुक हुए। उन्होंने कहा, मेरे भाइयों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उन्हें अपमानित किया जा रहा है। इस बीच उन्होंने अपना चश्मा उतारकर अपने आंसू पोंछे। कार्यक्रम से पहले एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए चंद्रशेखर ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर भी निशाना साधा। उन्होंने मायावती द्वारा जिस तरीके से योगी सरकार की तारीफ की, उस पर तीखा हमला बोला। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है, और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। देखिए, ऐसा है, हम उनका सम्मान करते हैं और पता नहीं क्यों ऐसा नजर आता है कि उनके ऊपर कोई राज उनका छिपा हुआ है, जैसे उनको डराया जा रहा है। मैं तो उनसे कहूंगा कि उनको डरने की जरूरत नहीं। समाज में बड़ी आशा उम्मीद थी, और वो आशा उम्मीद जो है, जिस सरकार के नेतृत्व में रायबरेली में हमारे लोगों को पीटा जा रहा है, जिस सरकार के नेतृत्व में सीजेआई के ऊपर जूता फेंका जा रहा है, जिस सरकार के नेतृत्व में जो है हमारे महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है, उस सरकार की तारीफ करना ये कहीं से तर्कसंगत नहीं है। ये बड़ा चिंता का विषय, और समाज में इस बात को लेके बड़ी अफरा तफरी है। मैं लोगों से कहूंगा कि हिम्मत ना हारे, उनकी नई ताकत को आजाद समाज पार्टी मैदान। चंद्रशेखर ने इससे पहले यह भी कहा कि रायबरेली में वाल्मीकि समाज के युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, और अपराधी हंसते हुए कह रहे थे कि वे बाबा के लोग हैं। इससे साफ है कि राज्य में दलितों की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है। दलित समाज दबने वाला नहीं है। पता नहीं कल कौन सी लाठी या जूता हमारे सम्मान पर पड़ेगा, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे बड़े नेता कमजोर पड़ गए हैं, इसलिए आज संघर्ष की जरूरत और बढ़ गई है। प्रयागराज में जो प्रबुद्ध सम्मेलन हमारे चल रहे थे उत्तर प्रदेश में, तो ये आखिरी प्रबुद्ध सम्मेलन 3 बार इसकी तिथि जो है वो कैंसिल हुई। अब ये दोबारा से आज 12 तारीख की परमिशन मिली थी। हमने सहारनपुर से प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू किए थे। ये अंतिम जो है न्याय की धरती, जहाँ से पूरे प्रदेश को न्याय की उम्मीद रहती, इलाहाबाद में आज खत्म हो गई। और उम्मीद है इस प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए, जिस कार्य के लिए हमने शुरू किए थे कि उत्तर प्रदेश के पढ़े लिखे अधिकारी, कर्मचारी, रिटायर्ड जो हैं, जो बौद्धिक समाज है हमारा, वो इस आंदोलन के साथ जुड़ जाए, और इसमें हम काफी हद तक सफल हुए। आज उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चिंताएं हैं, और देश में भी जिस तरह का माहौल है वो किसी छिपा हुआ नहीं। चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता फेंकना हो, वो जूता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर नहीं पड़ा है, वो पूरे दलित पिछड़े समाज पे, बहुजन समाज के ऊपर पड़ा है। और ये आज की खोखली सरकारों के बड़े बड़े वादों का परिणाम कि कितना जो है द्वेष की भावना कमजोर वर्गों के प्रति देश की दूसरी विचारधारा के लोगों में, चाहे रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि को पीट कर मार देना, और उसके साथ ये ठाके लगा के हंसना कि हम बाबा के लोग हैं। ये बात इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि दलितों की हैसियत और दलितों की जान उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं। और कल जहां मैं गया था, वाई पूरन सिंह जो एडीजीपी रैंक के अधिकारी थे, उन्होंने सुसाइड किया। क्यों सुसाइड किया? क्योंकि उनको झूठे मुकदमे में फंसा के उनको अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा। तो हमारा कोई व्यक्ति सुरक्षित तो है नहीं उत्तर प्रदेश और देश में। तो हमें तो अब ये चिंता हो रही है कि कल कहां से कैसे, कौन सी गोली, कौन सी लाठी, कौन सा जूता हमारे सम्मान के ऊपर पड़ेगा, और हमारे लोगों को जो संवैधानिक अधिकार मिले उनको कहां से कुचला जाएगा। ये बहुत चिंता का विषय है। पूरे समाज में डर भय का माहौल है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये माहौल सामान्य हो, और आक्रोश भी। हम लोग दबने वाले नहीं, डरने वाले नहीं। हालांकि वो अलग बात है कि हमारे बड़े नेताओं ने ना जाने क्यों अपने आप को कमजोर कर लिया है, सरेंडर कर दिया, लेकिन आजाद समाज पार्टी भीमार भी सरेंडर नहीं करेगी। वो मजबूती से दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी, अन्य हक वंचित समाज की लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी उत्तर प्रदेश में भी और देश में।